Hello friends, I hope you will be all right. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोल सकते हैं जीके ट्रिक्स। मतलब मैंने बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स बनाए हैं जिसको जीके या जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको इजीली रिमेंबर किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। तो इस ट्रिक की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन को इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं ये अपना चेहरा तो हटा देता हूँ, कई लोग को दिक्कत होती है इससे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और चेहरे को हटाते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ट्रिक है, ये देखिए, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के नाम को याद रखने की ट्रिक। गवर्नर जनरल और वायसराय को नाम याद रखने के लिए जो ट्रिक है, ठीक है, क्या है दिखाते हैं आपको। ये देखिए, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, ये है ट्रिक। अब इसका मतलब जानेंगे कि सबका मतलब क्या है। तो जो बंगाल का प्रथम वायसराय था, बंगाल का जो प्रथम वायसराय था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो है से, ये रॉबर्ट से रॉबर्ट क्लाइव हो गया, है से क्या हो गया, हैंगस्टिंग हो गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम। विलियम मतलब विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। क्या है ये? माउंटबेटन किसके मतलब है? मौ से माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी। ये यहाँ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सी का मतलब है सी राजा गोपालचारी। ठीक है, तो इस सबको याद रखने की ट्रिक क्या है? रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। इससे आप इस सारे क्वेश्चन के आंसर को इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या ट्रिक है? तो सेकंड ट्रिक है, यमुना नदी के किनारे भारत के प्रमुख शहर। तो यमुना नदी के किनारे भारत के कितने भी प्रमुख शहर हैं सबको याद रखने की ट्रिक है आदिम। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आदिम। आदिम जो है भारत के यमुना नदी के किनारे भारत में जितने भी प्रमुख शहर हैं सबको याद रखने की ट्रिक। आ से क्या हो गया? आगरा, सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है। और दिल्ली भी, और मथुरा। आ से आगरा, दी से दिल्ली, म से मथुरा। आदिम, आदिम आप याद रखेंगे, आगरा, दिल्ली, मथुरा। तो क्या होगा? यमुना नदी के किनारे कितने प्रमुख देश हैं और प्रमुख शहर हैं भारत के, सॉरी, कौन होंगे? आगरा, दिल्ली और मथुरा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ट्रिक को देखेंगे। तीसरी ट्रिक है, अभ्रक उत्पादन प्रमुख देश याद रखने की शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, अभ्रक उत्पादक देश। ठीक है, तो BBC, इसका ट्रिक क्या है? BBC, BBC। बी से क्या? भारत, ब्राज़ील, चीन। आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में होता है। ठीक है, BBC कैसे याद रखेंगे आप? BBC, भारत, ब्राज़ील, चीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इजीली याद रख सकते हैं BBC के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रिक पे चलेंगे। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? राष्ट्रीय खेल शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा? राष्ट्रीय खेल शॉर्ट ट्रिक्स, ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जहाँ तक लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हर एग्ज़ाम में पूछ ही देता है। तो इसका क्या हो जाएगा? अबे इक चीटे ने गिल्ली बल्ला खेला। अबे इक चीटे ने गिल्ली बल्ला खेला। ठीक है, अब इसका क्या देखेंगे? अ से क्या होगा? अ से अमेरिका, अबे, अबे से बेसबॉल। अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। ये देखिए, अ से अमेरिका और ब से बे से बेसबॉल। ये पहले का हो गया अबे का। और अब देखेंगे इक का। इक का क्या हो गया? ई से इंग्लैंड। ई से इंग्लैंड और क से क्रिकेट। यहाँ पे देखिए, ई से इंग्लैंड और क से क्रिकेट। इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट है। और चीटे ने, ची से मतलब चीन, और ने मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, अरे चीटे है ना, टे, टे मतलब टेबल टेनिस। ची से चीन और टे से टेबल टेनिस। आप इजीली याद रख सकते हैं, अबे एक चीटे ने गिल्ली बल्ला खेला। और नेपाल का क्या है? नेपाल का है बेसबॉल। बेसबॉल नहीं यार, अ, नेपाल का मुझे रिमेंबर नहीं है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे गिल्ली बल्ला तो नहीं है, क्रिकेट तो नहीं है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मुझे याद था। या फिर किसी को पता हो तो कमेंट में इसका आंसर देगा मुझे। ठीक है, बाकी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। तो पांचवा जो है ट्रिक है, प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या। ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेल से रिलेटेड अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन खेल से रिलेटेड आता ही है तो उसमें या तो
किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है ये पूछ देता है, या फिर किस खेल में कितने खिलाड़ी की संख्या होती है ये क्वेश्चन पूछता है। तो इसको याद रखने की सबसे शानदार ट्रिक क्या है, पोवास वाली ने जिम खोली, पोवास वाली ने जिम खोली। कई बार रट लीजिए आप इसको, पोवास वाली ने जिम खोली, पोवास वाली ने जिम खोली। ठीक है, पो से क्या हो जाएगा, पोलो, पोलो में कितने होते हैं, 4। ठीक है, पोलो में आप इसलिए याद रख सकते हैं 4। वास, वास मतलब बास्केटबॉल में 5। अब मतलब ऐसे क्रम से याद रख सकते हैं ना, 4 5 6 7 8, 7 8, कैसे, पोवास वाली ने जिम खोली के द्वारा। पोलो में 4, वास में 5, वॉलीबॉल में 6, ने मतलब नेट बॉल में 7, जिम मतलब जिम्नास्टिक में 8, खोली, खोली मतलब आप देखिए, खोली से खो खो, खो खो में 9, इसमें 8 हो गया, इसमें खो खो में 9, खोली से खो खो, और ली से क्या हो जाएगा, फुटबॉल और हॉकी आखिरी। खोली मतलब पूरा देख लीजिए, खोली से खो खो। और ये तो आप सभी लोग जानता है यार, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। किस में 11 होते हैं, फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में। ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत हो गया, इसमें 11 होते हैं, फुटबॉल में, क्रिकेट में और हॉकी में 11 होते हैं। और आप ट्रिक क्या याद रखेंगे इसको याद रखने के लिए, पोवास वाली ने जिम खोली, पोवास वाली ने जिम खोली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, पोवास वाली ने जिम खोली। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रिक के देखेंगे। टोटल आज 10 ट्रिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिक नंबर 6 क्या कहता है, सोना उत्पादक प्रमुख देश। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, 10 ऑस्ट्रेलिया, 10 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देख लेंगे आप लोग। तो 10 से क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से 10 से दक्षिण अफ्रीका, और 100 से संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 10 से दक्षिण अफ्रीका, 100 से संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया से तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया जानते ही हैं। तो 3 देश हैं जो प्रमुख सोना उत्पादक देश हैं, 10 से दक्षिण अफ्रीका, 100 से संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से आप लोग जानते हैं 10 ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब साथ में ट्रिक की तरफ देख चलेंगे। बाबर द्वारा जीते गए 4 युद्ध क्रमानुसार याद करने की ट्रिक, यार बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन ये। ठीक है, क्योंकि बाबर ही तो आया था जो तहलका मचा के चला गया इंडिया में। तो आप इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बनाए हैं, बहुत खतरनाक ट्रिक बनाए हैं इसको याद करने के लिए। पान खाओ चिल्ला के गाओ, पान खाओ चिल्ला के गाओ। क्या याद करना है, बाबर द्वारा जो लगातार 4 युद्ध क्रमानुसार जीते गए थे उनको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स है। तो क्या है, पान खाओ चिल्ला के गाओ, पान खाओ चिल्ला के गाओ। प से क्या हो जाएगा, प से आप लोग देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। प से क्या हो जाएगा, प से पानीपत का युद्ध, प से पान हो गया ना, और ख से खाओ मतलब ख से खानवा, और चिल्ला मतलब चिल्ला से चंदेरी, और गाओ चिल्ला के चिल्ला के गाओ, गाओ से घाघरा, जी से घाघरा। ये चंदेरी, ये तो इसी यही है, इसको मत ध्यान दीजिएगा, ये चंदेरी यही वाला है। 1528 में, 1526 में हुआ था ये, 1527 में, 1528, 1529। आप क्रम से याद रख सकते हैं। पहला युद्ध की कौन सा जीता था, पानीपत का जीता था, पानीपत का जीता था। इसकी कहानी बता देते हैं, ये किसके साथ लड़ा गया था, ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी। किसके साथ, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, अरे लोदी, बकलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, बकलोल नहीं, मजाक में बोल रहे हैं, बकलोल लोदी नहीं था, बलहोल लोदी था। उसी का ये पापा था कि भाई था, क्या था, इब्राहिम लोदी। इसके साथ पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर ने, और बाबर जीता था। और जीत का कारण क्या था, सेना संगठन का अभाव। जो इब्राहिम लोदी था उसको, उसके पास सेना संगठन का बहुत अभाव हो गया था, जिसके वजह से बाबर आसानी से पानीपत का युद्ध 1526 में जीत गया। फिर दूसरा युद्ध कौन सा जीता था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा था ये, खानवा का युद्ध इसने लड़ा था राणा सांगा के साथ। बाबर ने खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा था 1527 में, और उसमें भी उसको जीत मिली थी। और जीत का सबसे बड़ा कारण क्या था, तोमरों ने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था। और इसी युद्ध में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाबर को गाजी की उपाधि कब मिली, तो खानवा युद्ध के बाद। ये खानवा जो युद्ध था, इसी के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर को गाजी की उपाधि कब मिली, तो खानवा युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। जो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, राजपूतों और बाबर के बीच में हुआ था। और राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था, मेदिनी राय ने। किसने, मेदिनी राय ने किया था, मेदिनी राय ने राजपूतों का नेतृत्व किया था। इसमें भी बाबर को जीत मिली थी। और बाबर की जीत की सबसे बड़ी कारण क्या थी, आपको पता है, बाबर की सेना ने रातों रात पहाड़ जो था, जो उस राज्य को पार करता था, रातों रात पहाड़ को खोद दिया था, खोदे डाला था रात भर में।
इतना ज़्यादा मेहनत किया था। तो वही कहते हैं कि मेहनत का फल सबको मिलता है, देर सवेर मिलता है लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है। और चौथा जो युद्ध था, घाघरा युद्ध, घाघरा जो 1529 में लड़ा गया था, किसके साथ लड़ा था बाबर ने इसको? इसको लगा था बंगाल का जो शासक था नुरसत शाह यार, नुरसत शाह के साथ इसने लड़ा था घाघरा का युद्ध 1529 में। इसमें भी इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद लोदी ने किया था। इस युद्ध का नेतृत्व मोहम्मद लोदी ने किया था नुरसत शाह की तरफ से। ठीक है। और इसमें भी वो जीता, कौन जीता? बाबर जीता। ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जिसको भी आएगा वो बिना कोई गूगल सर्च किए ईमानदारी से उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देगा कि बाबर का पूरा नाम क्या था। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलेंगे। वीडियो लंबी होती जा रही है क्या भाई? हाँ हाँ, अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलेंगे। 8वां जो ट्रिक है, फफूंद द्वारा फैलने वाले रोग। फफूंद द्वारा फैलने वाले रोगों के लिए क्या ट्रिक है? दामाद खाए ए फ्रूट। गंगा गंजा यार, गंगा बोल रहा है। अ, गंजा दामाद खाए ए फ्रूट मतलब एक फ्रूट। गंजा दामाद खाए ए फ्रूट। गंजा से गंजापन, किसके द्वारा? फफूंद द्वारा होने वाले रोग। पहला गंजापन, दा से दाद, मतलब ये वाले द से दम्मा, खा से खुजली, अ फ्रूट से एथलीट फ्रूट, अ फ्रूट से एथलीट फ्रूट। ठीक है। फूट है फूट। तो आप कैसे इसको रिमेंबर रख सकते हैं? गंजा से गंजापन, दामाद से दाद और दम्मा, और खा से खुजली, और ए फ्रूट से एथलीट फ्रूट। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से रिमेंबर हो गया था। आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा और कई बार इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है। 2 बार रिवाइज करने पे आपको बहुत ईजिली से याद हो जाएगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया। कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया था? इंडियन पार्लियामेंट को कितनों ने संबोधित किया था? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है रह के, एनटीपीसी वगैरह में पूछ चुका है, एसएससी में भी पूछता है ये। ठीक है। तो इसके बारे में, इस ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इस ट्रिक का नाम है डीआईजी बीबी नीड्स रिचार्ज। मतलब डीआईजी की बीबी को रिचार्ज की, हिंदी में इसका मतलब निकालें तो डीआईजी की बीबी को रिचार्ज की ज़रूरत है। डीआईजी बीबी नीड्स रिचार्ज। डीआई से क्या हो जाएगा? डीडी डिलीट, या फिर लाइट वाइट बोल सकते हैं इसको, वाइट टी आइजनहावर, इसको आइजनहावर पढ़ते हैं। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया था? तो सबसे पहले इन्होंने किया था, डीडी आइजनहावर ने किया था। डीआईजी से ये हो जाएगा, नहीं डीआई से, और जी से क्या हो जाएगा? जिम्मी कार्टर दूसरे थे जिन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया था। ठीक है। और तीसरे क्या थे? तीसरे बी से क्या हो जाएगा? बिल क्लिंटन, ये भी अमेरिकी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत के पार्लियामेंट को संबोधित किया था। और दूसर के बी से क्या हो जाएगा? बराक ओबामा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बराक ओबामा। ठीक। और नीट से क्या हो जाएगा? नॉट एड्रेस। इन दोनों ने भाषण नहीं दिया। किन दोनों ने? इन दोनों ने मतलब ये राष्ट्रपति रहते हुए भी लेकिन भारतीय पार्लियामेंट को संबोधित नहीं किया था। क्या नाम था? री से रिचर्ड निक्सन, और चार्ज से जॉर्ज वाशिंगटन बुश। आप लोग इनको जानते ही होंगे। तो ये 2 लोग जो थे, नीड्स मतलब आप लोग इसको रिमेंबर रखिएगा, नीड्स मतलब कि नॉट एड्रेसेड, भाषण नहीं दिया। री से क्या हो जाएगा? रिचर्ड निक्सन, और चार्ज से जॉर्ज वाशिंगटन। चार्ज से जॉर्ज याद रख सकते हैं आप लोग, और वाशिंगटन बुश। इन्होंने भारतीय पार्लियामेंट को संबोधित नहीं किया था और इन्होंने संबोधित किया। तो याद रखने की क्या ट्रिक है? डीआईजी बीबी नीड्स रिचार्ज, डीआईजी बीबी नीड्स रिचार्ज। ठीक है। तो सबसे आखिरी और 10वें नंबर की ट्रिक्स हैं हमारे याद रखने के लिए। वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम के रंगों को याद रखने की ट्रिक आप सबको पता भी होगा, वैसे जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। विबग्योर मतलब वाइट लाइट मतलब सन मतलब सूरज से जो रेज निकलती है उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। सातों कलर को याद रखने के लिए जो ट्रिक है, विबग्योर मतलब वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। विबग्योर आप इजीली इसको याद रख सकते हैं विबग्योर नाम से। ठीक है। विबग्योर, ठीक है। और हिंदी में अगर याद रखना है आपको तो बैजनी हैप्पी नाला, बैजनी बैजनी नहीं, बैनी आपी नाला, बैजनी
आपी नाला, ठीक है। इसको आप इजली रिमेंबर रख सकते हैं। बै से बैगनी, नी से नीला, और आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नीला, ला से लाल। आप इसको बैजनी हैप्पी नाला के से इजीली याद रख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रयास था, और अगर कहीं गलती वलती हुई होगी तो आप लोग कोई प्रतिक्रिया दिए बिना सपोर्ट करिएगा, और कोई भी गलती हो तो उसका सुझाव दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में इसको पूरी सुधारने की कोशिश करूँगा, और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कुछ प्यार व्यार बरसाइएगा, कुछ लाइक वाइक कुछ होता है यूट्यूब पे, कुछ सब्सक्राइब भी कुछ होता है, मैं जानता हूँ, सुना हूँ। तो आप लोग करने का मन हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।